Good morning, students. We are going to start chapter 9, lecture 1 for class 11 CBSE and RBSE. देखो अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 जो है वो हमारा कौन सा है? इट्स हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे. Before going to the preparation and the properties of gas, first we have to know what is the actual position of hydrogen in a periodic table. ये हमारे पास एक पीरियडिक टेबल है, हमको पता है. हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में भी रखते हैं और सेवन्थ ग्रुप में भी रखते हैं. सेवन्थ मीन्स हाइड्रोजन फैमिली में भी हाइड्रोजन को रखते हैं. तो ऐसा क्यों है? ऐसा हम यानी कि फर्स्ट में भी रख रहे हैं क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या है 1s1, और एक इलेक्ट्रॉन यदि हाइड्रोजन लूज कर देगा तो क्या बना लेगा? पॉजिटिव. सोडियम है उसका क्या है? उसका है 3s1. लिथियम है उसका क्या है? 2s1. तो एक तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज सेम, मीन्स हाइड्रोजन हैज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर टू द फर्स्ट ग्रुप. दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ग्रुप. एंड इट फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन. Okay, number 1 it forms unipositive ion and number 2 has a similar electronic configuration. Clear? And in 7, if we go to the seventh group configuration is s2p5. So they need one electron to complete their octet. एंड इन द सिमिलर वे हाइड्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन के पास s1 है. इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट वी कैन से ऑक्टेट, वी कैन से टू बिकम स्टेबल. ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके देखो कैसे बनाते हैं Cl9 Br ऑल फॉर्म हैलाइड. एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है. हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्राइड बना लेता है. So due to these similarity, it is placed in first and seventh group both. Okay. So now come to the preparation कि हम हाइड्रोजन को कैसे फॉर्म करेंगे. हाइड्रोजन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास दो ही चीज़ें. पहले हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं. देखो हाइड्रोजन गैस को यदि हमें फॉर्म करना है तो यदि हमने कोई भी मेटल लिया, मेटल की रिएक्शन करा दें. मेटल की किससे रिएक्शन करा दें? एसिड पे करा दें. देखो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई. यानी मेटल की एसिड से रिएक्शन करा दें. मेटल की यदि किसी बेस से रिएक्शन करा दें Zn प्लस NaOH 2 Na2 ZnO2 प्लस H2 बेस के साथ रिएक्शन. या हम क्या कर दें? इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें. किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर. पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दें और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें. तो देखो हाइड्रोजन गैस बन गई. ठीक है, इट्स इलेक्ट्रोलाइसिस. या हम क्या करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो आप देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन में क्या है. इनफैक्ट ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? 10% NaOH होता है. तो जब हम इसको बनाते हैं तो आप देखो क्या क्या बनता है. ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं तो Cl तो एनोड पर होती है, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाती है. और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन. तो वहां पर कौन होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है. तो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे H2 प्लस 2OH बन जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन गई ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से. ठीक है, इसके अलावा यदि हम क्या कर लें? कोक ले लें और इसके ऊपर स्टीम पास कर दें. हमने स्टीम ली. ये अलग अलग मेथड बताएंगे मैंने. 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड, 5th मेथड है. हमने कोक लिया एंड वी पास स्टीम, देन वी फॉर्म CO प्लस H2. ये पूरा की पूरी गैस क्या कहलाती है? सिन गैस कहलाती है.
वाटर गैस कहलाती है। हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग हियर। यहाँ छठा क्या है, आप हाइड्रेशन कर दें तो आप देखो CO प्लस H2। क्या किया आपने, हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रेशन कर दिया। सेवंथ मेथड क्या है, सारे मेथड है हाइड्रोजन कैसे बनाने, आपको लर्न करना है, इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, आप क्या करें, CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर वाटर पास कर दें, स्प्रे कर दें, तो देखो CO2 प्लस H2, तो भी हाइड्रोजन गैस बनानी। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन की कुछ रिएक्शंस देखो। अब आती है प्रॉपर्टीज, ये कैसे कैसे रिएक्शन करती है। देखो पहली प्रॉपर्टी तो क्या की, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। इस प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। ये मोलिब्डेनम और आयरन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड मेथड है, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है इसमें, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर बनाती है, ठीक है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रोजन जो है वो हैलाइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है, ठीक है, क्लियर। हाइड्रोजन जो है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल का, यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्राइड, यहाँ पर हैलाइड, हैलाइड बन रहा है, क्लियर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यदि ये किसी मेटल आयन के साथ रिएक्ट करती है, मान लो पैलेडियम के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या करेगी, यदि किसी मेटल आयन के साथ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है तो क्या करती है, इस मेटल को देखो ऐसे बन जाती है। क्या हुआ, हाइड्रोजन का खुद का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहाँ पर है प्लस, तो क्या हो गया इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन +1, और यहाँ पे देखो +2 से 0, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन मेटल आयन का क्या कर देती है, रिडक्शन कर देती है। खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले का क्या कर देती है, रिडक्शन कर देती है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है, क्लियर। तो इट इज लाइक ये आपकी केमिकल रिएक्शंस होगी सारी की सारी, है ना। अब हाइड्रोजन के जब आइसोटोप्स के बारे में पढ़े तो आइसोटोप्स कितने हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, 3 है। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक। ये हाइड्रोजन की क्या है, ऑल आर आइसोटोप्स, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर इज सेम बट द मोलर मास इज डिफरेंट, ठीक है। अब आप आ जाइए हाइड्रोजन के बाद, अब हमारे पास आता है कि हाइड्राइड्स कितने टाइप के होते हैं। तो इफ वी गो फॉर टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेटल हाइड्राइड्स, सेकेंड इज कोवलेंट हाइड्राइड एंड थर्ड इज वी कैन से इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपके है, देखो कौन से, आयनिक, सेकेंड है आपके कोवलेंट को ही हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं, इसको हम सलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं, और यदि हम थर्ड के बारे में बात करें तो दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, ये टाइप्स के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कोई भी मेटल के साथ यदि हाइड्राइड बनेगा तो दैट इज, जितने भी मेटल के साथ जो हाइड्राइड बनेंगे वो आयनिक हाइड्राइड होंगे, ठीक है। कोवलेंट में, जैसे कोवलेंट जो है वो 3 टाइप के, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में तो देखो बोरोन के साथ जो बन रहा है या एल्युमिनियम हाइड्राइड बन रहा है। प्रिसाइज का मतलब जिसमें बराबर बराबर की मात्रा है दोनों की, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन कम है उनके साथ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर के हैं, यानी हाइड्रोजन जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतने ही कार्बन दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन रिच जैसे HCl जिसमें एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिच है दूसरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कौन से हैं, जो कि कौन बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बनाती है। ट्रांजिशन मेटल इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे स्कैंडियम हाइड्राइड मान लो 0.8 है, इटर्बियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कैसे हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब हाइड्रोजन जो है वो किस में घुसा हुआ है, यदि आपका एक कंपाउंड है इसमें ये सारे के सारे मेटल है, तो ये जो बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल, इसमें हाइड्रोजन बैठा होता है। ठीक है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री का मतलब जहां फ्रैक्शन में भी हो सकता है कोई भी एलिमेंट, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वाटर के बारे में। वाटर क्या है, देखो वाटर जो है, वाटर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, क्लियर। ये वाटर है, ये एंगल जो है 104.5 डिग्री का होता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ कितनी की होती है, ये होती है आपकी 95.7 की। और ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ रहा है। वाटर में जो ऑक्सीजन, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। समझ में आ रहा है। अब वाटर देखो तीनों स्टेज में मिलता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। सॉलिड में भी, तो सॉलिड में कौन सा फॉर्म होता है, आइस का होता है। अब आप देखो आइस में क्या है कि जो ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन है, अभी मैंने आपको बताया कैसे फॉर्म में है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर, तो देखो एक हाइड्रोजन तो ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन आप ऐसे मान लो ये ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड तो कैसे बॉन्ड है, आपको इसकी स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, कोवलेंट बॉन्ड है। और ऑक्सीजन दो बॉन्ड कैसे बनाती है, ये बॉन्ड कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन जो है, वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रही है, 2 कोवलेंट और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही ये कैसा है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर चीज में घुल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हम हाइड्रोजन बॉन्ड से बताते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है ये। अब एक वाटर मॉलिक्यूल ने 2 ऑक्सीजन, इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन, जब आइस के हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आइस की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, ऐसी हेक्सागोनल फॉर्म में होती है, जिसमें से ऐसे होते हैं, आप ऐसे देखो, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। फिर इस ऑक्सीजन ने, ये फिर एक ऑक्सीजन है, फिर ये एक ऑक्सीजन है, तो हर एक जगह इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, आप देखते जाओ। तो मतलब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है तो ये कैसे बनाती है, एक है ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देती है, इस तरीके की लूजली ऑब्जर्व, उसमें इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगी। जब वाटर आपस में जोड़ेगा तो ये जो बीच का जो स्पेस है ये कैसा होता है, हॉलो होता है, खाली होता है। तो खाली होने के कारण, तो आप देखो कभी भी मान लो आपने एक बकेट में पानी लिया, उसके ऊपर आप कंकर डालो, पत्थर डालो, तो आप देखोगे स्टोन विल सबमर्ज इन दैट वाटर, पानी में वो नीचे बैठ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यदि आप पानी के ऊपर बर्फ डालोगे तो बर्फ कभी भी नीचे नहीं बैठेगी, बर्फ विल रिमेन ऑन द सरफेस। तो बर्फ कैसी है, आइस कौन सा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, इंस्पाइट ऑफ सॉलिड, सॉलिड होने के बावजूद भी ये डूबती नहीं है, सरफेस पर ही बनी रहती है, ड्यू टू दीज होल्स, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इन विच ऑक्सीजन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्म
hexagonal structure in which open cavities, hollow space is present, and due to that ice density become less, or if a substance having less density it will float, ये ऊपर तैरेगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रही हूँ? ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है जिसके ऊपर क्वेश्चन वो बहुत बार पूछता है। अब इसकी यदि हम प्रॉपर्टीज को देखें तो दो प्रॉपर्टीज के बारे में और है, दो तीन प्रॉपर्टी की। जो वाटर है वो कैसा है, एम्फोटेरिक है इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि एम्फोटेरिक वाटर कैसा है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब वाटर एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। जैसे H2O की H2O से रिएक्शन करो तो जो H देते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर इस एसिड ये इसको देगा तो देखो ये तो बन गया हाइड्रोनियम आयन और एक और बन गया OH। तो यहाँ पर ये दे रहा है एसिड और ये ले रहा है इसलिए बेस, और एसिड बेस दोनों की तरह काम करते हैं। तो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। अब आप देखो वाटर के मॉलिक्यूल की आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराइए तो NaOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप देखो यहाँ पर Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर +1 है। तो वाटर ने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। यदि कोई ऑक्सीडेशन करता है तो कैसे काम करता है, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर। फिर ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस भी करता है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस में देखो जैसे SiCl4 है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 4HCl बन जाएगा और SiO2 बन जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब किसी भी कंपाउंड ऑक्साइड को डिकम्पोज कर देता है। और फिर फोर्थ टाइप रिएक्शन क्या है कि इट फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर्स, हाइड्रेट को फॉर्म करता है। हाइड्रेट फॉर्मेशन में देखो जैसे CuSO4.5H2O, ये जो है ये हाइड्रेटेड वाटर है। 5 मॉलिक्यूल इसके साथ कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CuH2O का होल 5SO4, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ कैसे हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से बंधे हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से। क्लियर। तो ये तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में वी कैन राइट इन दिस वे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और भी जैसे क्रिस्टलाइन वाटर है, नॉन क्रिस्टलाइन वाटर है, तो ये हाइड्रेट भी बनाता है समटाइम्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई विल सेंड यू नोट्स, so you will write that and read the chapter, and if you have any, you face any problem, then you can ask me.